कैसे भाई, कैसे कैसे करते हो तुम ओडा, ये सब मुझे समझ नहीं आता यार। एक तरफ रॉक्स, वाइट बोर्ड और काइदो, सामने ईमू खड़ी है, वहीं रॉजर और रॉक्स भी देख रहे हैं सब होते हुए जो हो रहा है गॉड वैली पे। पूरा का पूरा गॉड वैली केओस में भरा हुआ है और एज अ फैंस हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, एक्सेप्ट वी नो कौन मरने वाला है, बट उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर था गाइस वन पीस का, ये जो इस हफ्ते निकला है, चैप्टर 1162, जो कि अब फुल्ली हमारे सामने आ चुका है। अब बहुत कुछ था अनपैक करने को इस चैप्टर में, सो आइए बैठ के थोड़ी सी इस पे बातें करते हैं। सो चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कैसे रॉजर नेवी और पायरेट दोनों को रोक रहा होता है ताकि वो शाकी तक ना पहुंच पाए। वहीं मीन वाला बोलता है रेली को कि शाकी को लेकर निकलने को साइड से। सो रेली शाकी को लेकर निकल रहा होता है, वहीं रॉजर पायरेट को होल्ड बैक कर रहा होता है। रॉजर अपने कैप्टन होने का, एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभा रहा होता है एक तरह से। सो वेल गो, लेट्स गो रॉजर। उसके बाद हमें वो मोमेंट देखने को मिलता है जो मोमेंट हमने पहले भी देख चुके हैं कुमा के फ्लैशबैक में, कि कुमा को मिलता है डेविल फ्रूट, कुमा उसे खाने वाला होता है, तभी बिग मॉम एंट्री मारती है, उसे फ्रूट छीन लेती है। बट फिर केओस होता है, उस केओस में कुमा को इवेंचुअली फ्रूट मिल जाता है खाने के लिए और कुमा उस फ्रूट को खा लेता है। हम जानते हैं कैसे बिग मॉम इस आइलैंड पर आई थी डेविल फ्रूट खोजने के लिए, कायदो को देने के लिए, बट उसका अदर ही मोटिव्स होते हैं। तो पहला फ्रूट तो कुमा खा लिया यहाँ पे, अब बिग मॉम को निकलना पड़ेगा कुछ और डेविल फ्रूट खोजने के लिए। तो ये भी अच्छा मोमेंट था। हम देखते हैं फिर से एक बार कि कैसे कुमा को उसका फ्रूट मिलता है, अब बिग मॉम को मिलता है ठेंगा। उसके बाद एक क्रेजी रिवील देखते हैं हम लोग, गार्प और सेन गोकू दोनों के दोनों शॉक्ड रहते हैं जब देखते हैं कि चल क्या रहा है गॉड वाली के ऊपर। जब गार्प देखता है कैसे लोग मरे पड़े हैं, स्लेव्स मरे पड़े हैं, सेलेस्टियल स्लेव को हंट कर रहे हैं, ये सब देख के गार्प शॉक रहता है। तब पूछता है वो सेन गोकू से कि तुम्हें आइडिया था यहाँ पे क्या चल रहा है। तब सेन गोकू बोलता है कि मुझे तो लगा था कि रूमर था बस ये, बट मुझे नहीं पता कि रियलिटी निकलेगा। सो सेन गोकू और गार्प दोनों के दोनों शॉक्ड रहते हैं पूरा पूरा सिनेरियो देखे गॉड वैली पे। सो यानी कि इन दोनों को आइडिया भी नहीं था कि क्या चल रहा है गॉड वैली के ऊपर, इन्हें बस लगा था कि रॉक्स मारने आ रहा है सेलेस्टियल्स को। सो पूरी की पूरी पिक्चर इन्हें अब रियलाइज़ होती है। सो मुझे लगा था कि गार्प को पता होगा, बट गार्प को नहीं पता था। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील था ये। उसके बाद हम देखते हैं रॉक्स अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर भाग रहा होता है। हमें उसकी वाइफ का फर्स्ट लुक मिलता है जो कि बहुत सुंदर दिख रही होती है, और रॉक्स और टेंशन में होता है। उसे पता होता है कि अगर ये दोनों पकड़ा गए तो गवर्नमेंट इन्हें बुरी हालत करने वाली इनके साथ में। सो रॉक्स चाहता है किसी भी तरह ये दोनों यहाँ से एस्केप कर जाए। और उसकी वाइफ बोलती है कि हमें यहीं उतार दो, हम लोग यहाँ से पक्का भाग जाएंगे, और जब यहाँ से भाग जाएंगे तब हम तुमसे मिलेंगे पक्का लुलुशिया किंगडम में। सो उसकी वाइफ बोलती है रॉक्स से कि हमें जाने दो यहाँ से, और हम लोग पक्का मिलेंगे लुलुशिया किंगडम में। और उसकी वाइफ और रॉक्स के बीच हमें एक अच्छा सा मोमेंट दिखता है। उसकी वाइफ बताती है रॉक्स को कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ उतार दोगे तो मैं तब भी यहाँ से निकल जाऊँगी बच गए। सो रॉक्स अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करता है, अपने बच्चे और वाइफ को यहाँ से जाने देता है, और उसकी वाइफ वहाँ से निकल जाती है बच्चे को लेके। और तब रॉक्स रुकता है होली नाइट से फाइट करने के लिए, और तब होता है रॉक्स वर्सेस फिगारलैंड। एक तगड़ी फाइट जैसा हमें लगा था होने वाली है, बट रॉक्स इतना पावरफुल और गुस्से में होता है कि वो वन साइडेड फिगारलैंड को हरा देता है। हमें दिखता है क्रेजी पैनल, रॉक्स खड़ा है गुस्से और पूरा ऑरा फार्मिंग करते हुए, बगल में फिगारलैंड गिरा पड़ा होता है। सो रॉक्स एज यूजुअल बहुत पावरफुल और बहुत एंग्री होता है। उसके बाद हम एक और फनी मोमेंट देखते हैं। बिग मॉम को एक और फ्रूट मिलता है इस बार। पहला फ्रूट तो कुमा खा लिया था, दूसरा फ्रूट उसे सेफली मिलता है ड्रैगन फ्रूट, और कोई खाने वाला होता नहीं उसे। तब क्या करती है वो, उसने भले प्रॉमिस किया था कायदो से कि उसे फ्रूट देगी, बट जाती है वो फ्रूट देने अपने बेटे को काताकुरी को, यानी उसके अल्टीरियर मोटिव्स थे पहले से ही। जैसे ही फ्रूट बेटे को देने जा रही होती है तभी कायदो बीच में आता है, उसे जोर का मारता है और फ्रूट उसके हाथ से ले लेता है, खुद खा भी लेता है तुरंत। सो इस तरह से कायदो को मिलता है उसका डेविल फ्रूट, ड्रैगन वाला फ्रूट उसे मिलता है इस तरह से। सो यानी कि बिग मॉम ने उसे दिया नहीं था ऐसे हाथ में कि लो बेटा खा लो, कायदो जबरदस्ती उसे फ्रूट छीन लेता है, खुद खा लेता है। सो हमें फाइनली मिलता है कंक्लूजन यहाँ पे कैसे कायदो को उसका डेविल फ्रूट मिला था। उसके बाद हमें एक अच्छा सा स्वीट पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे एक तरफ ड्रैगन शैंक्स को हाथ में लेकर भाग रहा होता है बीच वॉर के बीच में, वहीं एक तरफ रॉक्स की वाइफ ब्लैकबर्ड को लेकर हाथ में भाग रही होती है। सो इन दो लेजेंड कैरेक्टर्स ब्लैकबर्ड और शैंक्स इस हालत में थे गॉड वैली वॉर के टाइम में, लाइक दोनों बेयरली बचे हुए थे। वहीं देखते कैसे कुमा लोग को बचा रहा होता है गॉड वैली से एस्केप करने में। सो बहुत कुछ चल रहा था इस आइलैंड पे, बहुत कुछ चल रहा था इस आइलैंड पे। उसके बाद हमें दिखता है फाइनल पैनल, ईमू उतरती है गॉड वैली के ऊपर, वो सैटर्न को पोजेस करती है और खुद आती है गॉड वैली के ऊपर। रॉक जैसे ही देखता है तुरंत समझ जाता है कि ईमू यहाँ पे आ चुकी है। रॉक्स उससे अकेले फाइट करने जा रहा होता है, तब उसका हेल्प करने आता है वाइट बर्ड। रॉक्स बोलता है वाइट बर्ड को कि अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं जीतने को, तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। बट वाइट बर्ड एज अ फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला यहाँ पे। सो वाइट बर्ड एज अ फ्रेंड अपना पे बैक देता है रॉक्स को, कितने साल से उसने रॉक्स के अंडर काम किया है। सो यहाँ अब वो रॉक्स को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं कायदो जो कि बहुत खुश होता है कि उसे एक नया डेविल फ्रूट मिल चुका है, वो भी रॉक्स की हेल्प करने आता है।
सो रॉक्स के क्रू उसके लॉयल तो थे, सब नहीं भले, बट कुछ क्रू मेंबर्स रॉक्स के लॉयल थे उसके लिए। सो एक तरफ कायदो, वाइट बर्ड और रॉक्स, सामने ईमू उधर खड़ी होती है। वहीं दूर से गार्प देख के और कंफ्यूज होता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है इस आइलैंड के ऊपर में। वही रॉजर वो और खुश होता है कि भाई आज का दिन तो भरा हुआ है केओस से। तो रॉजर और एक्साइटेड फील कर रहा होता है। फाइनल के लास्ट में वाइट बर्ड पूछता है रॉक से कि हम किसके अगेंस्ट में खड़े हैं तो बताओगे। तब रॉक्स बोलता है वाइट बर्ड को द वर्ल्ड। सो यानी द वर्ल्ड, दुनिया। भाई रॉक्स यहाँ मेजर हिंट्स ड्रॉप कर रहा था ईमू को लेके, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते भी उसके बारे में। और यहीं पर चैप्टर एंड भी होता है। सो गाइस ये था चैप्टर 1162 का एक फुल ब्रेकडाउन जो था, मैंने बता दिया आपको। अब बहुत कुछ है इस चैप्टर के ऊपर बात करने को अलग से, अलग टॉपिक में, वो हम बात करेंगे आराम से। अगले हफ्ते कुछ आने नहीं वाला वैसे भी वन पीस से रिलेटेड। सो फ्री हफ्ता है तो वहाँ हम आराम से बात इसके ऊपर बातें करने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और देखने के लिए आते रहे चैनल के ऊपर। टिल देन सी यू, बाय बाय।